हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं साइटोस्केलेटन की। ठीक है, किसकी बात करेंगे आज के लेक्चर में हम? साइटोस्केलेटन। तो ये जो टॉपिक है साइटोस्केलेटन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, इस साइटोस्केलेटन से हर साल क्वेश्चन जरूर आता है। अगर मैं कहूँ इस पूरे चैप्टर में से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं? हमारे पास साइटोस्केलेटन से। अब इसको समझना बेहद ज़रूरी क्यों है, आइए सबसे पहले उसको जानते हैं। देखो, जो हमारे पास टॉपिक है साइटोस्केलेटन, इसका यूज़ आप आगे जाके लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले जो चैप्टर है वहाँ पर करोगे, जहाँ पर आप जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है उसको स्टडी करोगे। ठीक है, तब जाके आपको वहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि यार साइटोस्केलेटन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा है, कुछ भी पढ़ रहे हो उसके नाम को तोड़ के पढ़ो। क्या पढ़ो? उसके नाम को तोड़ के। अब देखो यहाँ पे साइटो का क्या मतलब होता है? साइटो का मतलब होता है सेल, और स्केलेटन का मतलब क्या होता है कि एक स्केलेटल सिस्टम। किसका स्केलेटल सिस्टम? सेल के अंदर। अब देखो, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर अगर स्केलेटन सिस्टम नहीं होता तो हम कैसे चलते? जैसे अमीबा होता है वैसे, है ना। लेकिन अगर जैसे सेल है, सेल के पास अगर स्केलेटन सिस्टम होता तो सेल क्या हो जाती? पिचक जाती। हो सकता था। अब आपको कि सर जो प्लांट सेल है उसके पास तो सेल वॉल है, लेकिन एनिमल सेल के पास तो सेल वॉल नहीं है, तो वो तो पिचक ही जाती ना। तो इसी वजह से हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, कुछ स्केलेटन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से स्केलेटल एलिमेंट। अब आता है बात कि व्हाट इज साइटोस्केलेटन। अब ये नाम पे चले गए, नाम से क्या पता चल रहा है कि सेल के अंदर का स्केलेटन सिस्टम, बस इतना ही नहीं। तो साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या है? एक नेटवर्क है। क्या है? एक नेटवर्क है। नेटवर्क समझ, तो एक नेटवर्क है किसका? फिलामेंटस प्रोटीन्स का। ध्यान से सुनो, क्या जो साइटोस्केलेटन है वो क्या है? जैसे मान लो एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या है, एक कुछ फिलामेंट के प्रोटीन्स हैं, उनका एक नेटवर्क बना हुआ है जो क्या करता है, सेल को पकड़े रखता है। ठीक है, मतलब सेल के जो अंदर है उसको मजबूती प्रदान करता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन? साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन के एक इलेबोरेट नेटवर्क है किसका? फिलामेंटस प्रोटीन का, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बेसिकली ये पूरा का पूरा जो है साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली साइटोस्केलेटन क्या है हमारे पास? दीज आर द elaborate network of filamentous proteinaceous structure which are present in the cytoplasm, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? साइटोस्केलेटन। अब ध्यान से सुनना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, क्या जो साइटोस्केलेटन है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। किन से? तीन चीज़ों से मिलकर। क्या? एक तो होते हैं बच्चे हमारे पास क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स। क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, पहला क्या होता है? माइक्रोफिलामेंट। एक होता है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब इनके बीच का, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के बीच का एक होता है हमारे पास कौन सा? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इसका मतलब क्या हमारे पास कि जो साइटोस्केलेटन है वो तीन चीजों से मिलकर बना, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको आप देख कह सकते हो। ठीक है, और सबसे देखो, सबसे बड़ा कौन सा होगा यहाँ पे? माइक्रोट्यूब्यूल। सबसे छोटा माइक्रोफिलामेंट, और इसका साइज कैसा होगा? इंटरमीडिएट, इसलिए बीच में लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब जो साइटोस्केलेटन है वो क्या करेगा बच्चा? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, अच्छा, मोटिलिटी में हेल्प करेगा। देखो, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, ठीक है, और शेप प्रोवाइड करेगा, प्रॉपर शेप प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मोटिलिटी वाले टॉपिक में हम बात करेंगे आज, जो हम बात करने वाले हैं। अगर मोटिलिटी करवा रहा है इसका साइटोस्केलेटल एलिमेंट, तो वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? सीलिया और फ्लैजेला के बारे में। और आज का हमारा डिस्कशन भी इन दोनों टॉपिक के ऊपर ही है, सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, अब जैसे मान लो, एक इमेजिन करो, एक सिचुएशन है, इमेजिन करते हैं क्या कि मान लो एक छोटी सी दुनिया है, एक सेल एक पूरी छोटी सी दुनिया मान सकते हैं। अब ये जो सेल है इसको ना दो काम करने हैं। इमेजिन कर रहे हैं कि एक सेल है, क्या है? एक सेल है, छोटी सी दुनिया, और उस सेल को दो काम करने। क्या?
सबसे पहला बात, खुद मूव करना, खुद ऐसे मूव करेगी, चिक 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 चिक, ठीक है, खुद मूव करेगी। दूसरा वो क्या करेगी, जो बाहर का फ्लूइड है उसको मूव करवाएगी। किसको? जो बाहर के फ्लूइड है उसको मूव करवाएगी। एक तो खुद मूव कर रही है सेल, दूसरा फ्लूइड को मूव करवाना है। अब अगर सेल को ये दो काम करने हैं कि खुद भी मूव करना है और जो बाहर का फ्लूइड है उसको भी मूव करवाना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? सोचो क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो सेल क्या करती है? दो चीज़ें बनाती है। क्या बनाती है? सीलिया एंड फ्लैजेला। अगर सेल को मूवमेंट करवाना है, ठीक है, तो वो दो चीज़ें बनाती है। क्या? सीलिया एंड फ्लैजेला। अब आइए इसको डिस्कस करते हैं, बेसिकली सीलिया एंड फ्लैजेला को, ठीक है। अब एंटर होते हैं, दो कैरेक्टर एंटर होते हैं। एक मूवी है, उसके अंदर दो कैरेक्टर एंटर होते हैं। कौन कौन से? सीलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है। कौन कौन सा? सीलिया, और एक एंटर हो गया बच्चा फ्लैजेला, ठीक है। सीलिया एंटर हो गया और फ्लैजेला। अच्छा, जो सीलिया है ये क्या करेगा? बेसिकली फ्लूइड को मूवमेंट करवाएगा। जो पानी है, पानी जो फ्लूइड है उसको मूव करवाएगा। कौन? सीलिया। अब जो सीलिया, देखो सीलिया वैसे कैसा होता है? स्मॉल होता है, छोटे छोटे होते हैं। बेसिकली एक पॉइंट याद रखना, क्या? सीलिया और फ्लैजेला दोनों ही क्या है? हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती है। क्या होती है? हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो क्या निकलता है? ये सीलिया और फ्लैजेला निकलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? हेयर लाइक आउटग्रोथ है। अब जो सीलिया है छोटे होते हैं, देखो एस फॉर स्मॉल, सी स्मॉल सीलिया है, और फ्लैजेला कैसा होगा? ये स्मॉल है तो बेचारा ये कैसा होगा? लार्ज होगा। अच्छा, ये बहुत सारे मैक्सिमम नंबर में हो सकता है, बहुत ज़्यादा संख्या में हो सकता है सीलिया, जबकि ये एक या दो ही होंगे, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा? फ्लूइड की मूवमेंट करवाएगा, जबकि ये पूरी की पूरी सेल को मूव करवाएगा। अगर फ्लूइड की मूवमेंट करानी है, या किसी, जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे मान लो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसके अंदर क्या करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो म्यूकस है उसकी मूवमेंट करवाता है। उसकी मूवमेंट कौन करवाएगा? म्यूकस का एक तरह का फ्लूइड है, तो उसकी मूवमेंट कौन करवा रहा है? सीलिया। जबकि जो फ्लैजेला, अगर एग्जांपल दूँ मैं आपको, एक टेल की तरह काम करता है। जैसे जो स्पर्म सेल्स होते हैं, पूरी की पूरी स्पर्म सेल को मूवमेंट करवाता है कौन? फ्लैजेला। जबकि ये कैसे होते हैं? एक या दो नंबर में होता है, ठीक है। फ्लैजेला, स्पर्म तो मिलियंस होते हैं, फ्लैजेला की बात कर रहा हूँ। कभी कहो सर ने तो एक दो कहा था, नहीं, फ्लैजेला एक दो होते हैं, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, बस स्ट्रक्चर भी मैंने वैसा बनाया। तो ये फ्लैजेला है, टेल, ठीक है, टेल लाइक होता है हमारे पास। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जो सीलिया है छोटे होंगे, फ्लैजेला कैसे होंगे? थोड़े बड़े होंगे। अब सवाल ये आता है यार, देखो जो सीलिया और फ्लैजेला है उसको अगर मूवमेंट करवानी है, तो आखिर वो मूवमेंट करवाता कैसे है? आखिर सीलिया और फ्लैजेला किससे बने हैं? तो आइए वो देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, बेसिकली लिख लिया था ये, चलो ऊपर वाला तो नोट करो जल्दी से, ये वाला नोट करो, कर लो जल्दी करो, नोट कर लिया। अब देखिए स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें सीलिया और फ्लैजेला, बेसिकली अगर हम बात करें कि ये मूवमेंट कैसे करवा रहे हैं, ये जो मूवमेंट करवा रहे हैं वो करवा कैसे रहे हैं, तो उसके लिए क्या आता है? हमें देखना पड़ता है कि जो सीलिया और फ्लैजेला है उनके अंदर क्या होता है। अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो ये सीलिया है या फ्लैजेला, इसको ऐसे काटा, जैसे उसने आपको काटा था, ठीक है। तो जैसे मान लो ये सीलिया, ठीक है, इसको मैंने ऐसे काटा, टीएस काटा, इसका ऐसे काटते तो ट्रांसफर सेक्शन, तो जैसे ऐसे काटा तो इसका जो ऊपर का ये वाला पार्ट आएगा, इसके अंदर क्या है वो देखते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। अब ये दिखता कैसा है, आइए उसको देखते हैं हम। तो देखो बच्चे, स्ट्रक्चर हमारे कैसे होंगे, ध्यान से देखना। स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कहाँ से स्टार्ट करें? चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे। ये भी आपस में कनेक्ट है, ये इंटरकनेक्ट है, ठीक है। स्ट्रक्चर बाकी बुक से यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया, लगा दिया, पिक्चर लगा दिया, वो पिक्चर देख लेना, ठीक है। ऐसा ही डायग्राम है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ।
कभी कौशल ने ऐसा बनाया था तो ऐसा ही है, ठीक है। मतलब ये रफली डायग्राम है, समझ लो बस। असली डायग्राम वहाँ पे मैं मेन चीज़ बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेन चीज़ बना देता हूँ, ठीक है। मेन चीज़ मैं बना देता हूँ। उसके बाद जो असली स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे लगा पड़ा आपके यहाँ पे, ठीक है। ऐसे मान लो ये स्ट्रक्चर है किसका, एक्सोनिम का। अब ध्यान से देखो, ये जो आपको दिख रही है ये आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या यू कैन से सेल मेम्ब्रेन, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। ये क्या हमारे पास ये है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, पीएमटी। ये प्री मेडिकल टेस्ट नहीं है जो आप देते थे पहले, नहीं, ये पेरिफेरल, पेरी की तरफ है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है हमारे पास, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ओके। और ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल शीट, ओके। और क्या रह गया बच्चे इसमें, सेंट्रल शीट आ गया, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल आ गया। ये हमारे पास क्या है, इंटरकनेक्टेड ब्रिज है हमारे पास, इंटरकनेक्टेड जो माइक्रोट्यूब्यूल को, देखो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल, इनको कनेक्ट करने वाले ब्रिज है, ठीक है। जो उसका सही डायग्राम आपको वहाँ पर दिख रहा होगा, या मैं बुक से दिखा देता हूँ आपको, या दिख रहा होगा वहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब उस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, उस डायग्राम को मैं दिखा देता हूँ। तो उस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, 9 दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो 9 है, 9 हमारे पास क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, क्या है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। लेकिन ये कैसे है, डबल है, देखो एक ये, अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 1 है, तो कैसे डबलेट है, कैसे डबलेट है, डबल्स है। तो 9 डबलेट है, और बीच में क्या है, कितने सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है हमारे पास, 2, एक ये 2 है, सिंगल है, ठीक है, 2 है। तो इस तरह की अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, 9 2+ अरेंजमेंट, क्या बोलते हैं, 9+2 अरेंजमेंट, कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल है जो पेरिफेरी की तरफ, मतलब ऐसा समझो कि एक पिज़्ज़ा की 9 स्लाइस ले लो पेरिफेरी पे, और सेंटर में 2 स्टिक लगा दो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्सोनिम का स्ट्रक्चर बन जाएगा बेसिकली। तो ये कैसी अरेंजमेंट आपको देखने को मिलती है यहाँ पर, 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। बाकी डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा। अब ये मूवमेंट कैसे करता है, सवाल आता है मूवमेंट कैसे होती है, वो समझने की बात है। देखो हमने यहाँ से काटा, लेकिन जो ये था हमने आगे का पार्ट, अब ये था ऐसे काटा, तो इसको ऐसे काट के देखा हमने, मान लो काटा, कट गया। अब कटा तो ये देखो, जो ये है ना, ये जो 9 है ये ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल लेंथ की वाइज चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे मान लो ये 9 डबलेट है, तो ये इस तरह से चल रही है, एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, जो पाइप से एक दूसरे के क्या है, जो माइक्रोट्यूब्यूल से एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। अब पैरेलली मूव कैसे होएगा, तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करती है, स्लाइड करती है, क्या करती है, एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करेंगी। स्लाइड करने से क्या होगा, बैंड होंगी, बैंड होने से क्या होगा, मूवमेंट होगी, सिंपल। तो स्लाइड होगा, एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करेंगी, स्लाइड करेंगी, बैंड होगा और मूवमेंट होगा। तो इस तरह से क्या होती है, बेसिकली जो सीलिया और फ्लैजेला वो वर्क करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर किसका हमारे पास, एक्सोनिम का। तो हमने एक चीज़ सिंपल देखी कि एक्सोनिम होता क्या है, ठीक है। एक बार जल्दी से नोट कीजिए डायग्राम, जल्दी से, ठीक है, कर लिया, ओके। अब एक बात ध्यान रखो, जो ये एक्सोनिम है, अब ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ, सोचो, ये जो स्ट्रक्चर आया ये सब आया कहाँ से, ये जो सीलिया और फ्लैजेला के अंदर जो ये अरेंजमेंट दिखी आपको एक्सोनिम में, एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हुई, तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है, बेसल बॉडी से। कहाँ से, बेसल बॉडी से। बेसल बॉडी ऐसा समझो आप कि जैसे एक रूट है, रूट तो क्या होगी, बेसल बॉडी, ठीक है, और उसकी जो ऊपर की स्टेम्स आ गई वो क्या होगी, सीलिया और फ्लैजेला। इस तरह से अरेंजमेंट हमारे पास आती है। अब एक ट्विस्ट है क्या, कि जो फ्लैजेला है वो तो बैक्टीरिया में भी था, लेकिन वहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि जो बैक्टीरिया का फ्लैजेला है उसमें 9+2 अरेंजमेंट नहीं होती, जबकि ये केवल और केवल कहाँ देखने को मिलेगी, यूकैरियोट्स में। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था किसका, सीलिया और फ्लैजेला का। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है, ओके। तो इसको एक बार बुक से रीड करना, आपको सारी जो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। हमें बेसिकली इस चीज़ को ध्यान रखना कि स्लाइड होगा, बैंड होगा, मूवमेंट होगा, बस यहाँ तक आपको ध्यान रखना। बाकी दिमाग खर्च ही नहीं करना अपना, ठीक है। बस किसको स्टडी करना है एक बार बुक से रीडिंग ले लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, साइटोस्केलेटन, जिसके अंदर हमने पढ़ा सीलिया और
फ्लैजेला, ठीक है। अब जब नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पर हम सेंट्रोजोम की बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ते रहिए और इसको एनसीईआरटी से ज़रूर कीजिए, ठीक है। और यार अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।